Hello everyone, welcome back to Infinity Physics. In this lecture we are going to discuss about projectile motion. तो इस लेक्चर में हम दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन सीखेंगे। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो पिक्चर में दिखाया गया है, और जो दूसरा है उसको हम लोग कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो यूनिफॉर्म मोशन में उस पे जितने भी फोर्स लगते हो उस सब फोर्स का अगर आप टोटल करें यानी कि उसका आप समेशन करें तो आपको जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो मिलेगा। यानी कि कोई भी फोर्स अभी नहीं लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है, और उसके कारण उसमें जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये बॉल है वो स्लाइड होते हुए दिख रहा है without any acceleration. That is, the net force acting on that ball is zero. As you know that when an object is at rest, right, there are two forces are acting. One is a gravitational force, that is a mg, and another is a normal force which is इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि नेट फोर्स ज़ीरो है। वैसे ही जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो तभी भी उस पर ये जो नॉर्मल फोर्स है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेट फोर्स है नॉर्मल और एम का अगर आप सम करते हैं तो वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो इसलिए जो नेट फोर्स मिलेगा वो हमें ज़ीरो मिलेगा। तो अभी इसको हम प्रोजेक्टाइल करवाते हैं, तभी क्या होता है वो देखते हैं। तो अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल सरफेस का एंड होगा, जो बॉल है वो ऐसे नीचे गिरने लगेगा। तो वो क्यों नीचे गिरता है, तो यहाँ पर हमें पहले जो फोर्स लगते हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस के एंड हो जाने से जो नॉर्मल फोर्स था वो ख़त्म हो गया। तो अभी यहाँ पर सिर्फ mg लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज़ यहाँ पर बॉल पर नेट फोर्स लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए अभी जो बॉल है वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉल है उसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन भी था जो कि यूनिफॉर्म मोशन था। तो बॉल क्या है, दोनों डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहाँ पर कोई नया फोर्स नहीं लग रहा है। तो वो वही मोशन से वही वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव तो करना कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर उसके पास डाउनवर्ड मोशन भी आ जाता है। तो यहाँ पर दो मोशन आ गए, तो अभी क्या हो जाएगा कि जो बॉल है वो रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो उसका हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक जो x डायरेक्शन में है जो यूनिफॉर्म है, और दूसरी y डायरेक्शन में है जो एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम मेथड वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो येलो कलर का जो एरो दिख रहा है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और जो ये बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फिर यही डायरेक्शन में अपना जो मोशन है वो कंटिन्यू रखेगा। तो इसका हम लोग और भी एक पिक्चर देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। लेट अस एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एज गिवन इन द पिक्चर, दैट इज हमने उसको क्रॉस में थ्रो किया है। तो यहाँ पर उसके पास दो वेलोसिटी आ गई। एक जो है जो हमने रेड एरो से दिखाई है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और जो ग्रीन एरो से दिखाई है वो वर्टिकल वेलोसिटी है। तो हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो उसको नीचे की तरफ फिर से खींचता है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये जो मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन में रिटार्डेड मोशन है, तो धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन एरो है उसकी लेंथ है वो कम होती जाती है। अब जैसे ही एक मैक्सिमम हाइट पर बॉल पहुंचेगा उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला एरो है उसकी जो लेंथ है वो हर पॉइंट पर सेम रखी गई है, एंड यहाँ पर जो ब्लू एरो है वो रिजल्टेंट दिखाया गया है। तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि जो
बॉल है वो रिजल्टेंट डायरेक्शन यानी कि ब्लू एरो के डायरेक्शन में मूव होता है, और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी दिखाएगी। तो हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसके जो बेसिक्स कंपोनेंट थे वो हमने देख लिए, राइट। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जो पाथ है उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। उसके जो एग्जांपल्स है, जैसे आप बुलेट फायर करो तो पहले स्ट्रेट जाएगी, फिर वो धीरे 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 नीचे गिरना भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर स्टोन आप किसी बिल्डिंग से थ्रो करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। फिर जेट ऑफ वाटर यानी वाटर का जो पाइप है उसमें से हाई प्रेशर से पानी बाहर आता है, तो वो भी ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। Under the absence of air resistance, the motion of a projectile is considered as a combination of two independent motion। यानी कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते हैं आइडियल सिचुएशन में, तो हम वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है, यानी अगर वो ऐसे मूव होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। जैसे कि ऐसे मूव हो रहा है तो यहाँ पर एक जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में। और यहाँ पर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी जो हम पैरेललोग्राम मेथड से निकाल सकते हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखी। तो ये दोनों वेलोसिटी है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी। और प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी के दरमियान हमें कौन कौन से एजम्पशंस कंसीडर करने हैं, तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। फर्स्ट है नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल, यानी कि यहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा जो है इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेजिबल, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो ऐसा है, राइट। तो ये अर्थ का कर्वेचर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे जा रहा है तो देखो जो हाइट है, राइट, वो हर जगह अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ का कर्वेचर है उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा मानेंगे कि जो अर्थ कर्व नहीं है वो फ्लैट है, क्योंकि आप अगर जहाँ भी खड़े आप देखेंगे तो आपको सिर्फ फ्लैट ही दिखेगा। देन इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेजिबल। थर्ड पॉइंट जो दिया गया है कि जो इस प्रोजेक्टाइल पर जो भी अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट होगा वो नेग्लेजिबल है। Fourth point, for all points on the trajectory, the acceleration due to gravity is constant both in magnitude and direction। That is, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो हर एक पॉइंट पर हमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम लेना है और डायरेक्शन भी सेम लेना है। तो ये पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर जी लगेगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हर एक पॉइंट पर वो नीचे की तरफ होगा। अभी हम लोग इक्वेशंस डिराइव करते हैं। सो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रेजेक्टरी दी गई है, और सपोज हम लोग मान ले, जैसे मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया कि यहाँ पर सपोज कोई बॉल है वो ऐसे मोशन करता हुआ यहाँ पर आ रहा है। अभी क्या होगा, यहाँ से वो गिरने के बाद ऐसे ऐसे वो नीचे जाएगा, यहाँ से वो गिरने के बाद ऐसे ऐसे वो नीचे जाएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पी पे उसकी कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अभी ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और दूसरा होगा वी वाई डायरेक्शन में, राइट। सो वो वी वाई यानी वाई कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का। और उस पर्टिकुलर टाइम पे, और जब वो पॉइंट पी पर पहुंचता है तो जो डिस्टेंस उसने एक्स में कवर किया है, राइट, वो हमारा हो गया एक्स डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस वाई में कवर किया है वो हो गया ये वाला। और थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा ग्राउंड पे, फिर वो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, सारी एक्स वाई सब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो वो डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जब वो स्टार्ट करता है तब से यहाँ पर वो गिरता है, तब तब तक का जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। और जो दूसरा है टाइम, राइट, टाइम पीरियड, तो उसको जब वो छोड़ा जाता है या फिर थ्रो किया जाता है, वो पॉइंट से लेके जब ग्राउंड तक पहुंचता है तो कितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो ये सारे टर्म्स के लिए हमें इक्वेशंस डिराइव करनी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आफ्टर टाइम टी सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, यानी कि जैसे मैंने अभी बोला कि पॉइंट पी पर वो पहुंचता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज, तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या फिर एस बाई टी, राइट। एस भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है तो हमें उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखनी पड़ेगी और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो ये d है उसको मैं x बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा u जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो u इज इक्वल्स टू ये हो गया x बाई टी, राइट। और x इज इक्वल्स टू यू इंटू टी, इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू यू इंटू टी, यानी कि x डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है तो 5 सेकेंड्स में वो 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना x डायरेक्शन में, 2 इंटू टाइम कितना लगाया 5 सेकेंड्स, तो यानी कि वो 10 मीटर कवर करेगा। ये जस्ट एग्जांपल था। यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन x डायरेक्शन इज u इंटू टी। सो कितना टाइम लगा होगा, तो हम लोग टाइम को सब्जेक्ट करते हैं x बाई यू। देखो वही पर्टिकुलर टाइम में जो ऑब्जेक्ट है उसी टाइम इंटरवल में y में भी कुछ डिस्टेंस कवर करता है डाउनवर्ड, राइट। वो कुछ y में भी डिस्टेंस कवर करता है। देखो जिस टाइम पर वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है उसी टाइम में वो यहाँ से यहाँ पर भी यहाँ ही पहुँचता है, राइट। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा वही टाइम यहाँ से ऊपर से यहाँ तक आने में लगेगा, राइट। तो टाइम तो सेम होगा, डिस्टेंस अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन टाइम तो सेम है, राइट। सो टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। अभी हम लोग देखते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है तो उसके लिए हमारे पास हमने 9th में भी सीखी थी और यहाँ पर भी हमने देखी है कि एक इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। ये सिंपल सी इट इज़ अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम लोग यूज़ करके राइट हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो ज़ीरो थी। क्यों? क्योंकि बॉल ऐसे ऐसे रोल हो रहा था एक्स डायरेक्शन में। जैसे गिरना स्टार्ट होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो y में बढ़ने लगती है, लेकिन इनिशियली तो ज़ीरो थी। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो गई ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। और y क्यों लगाया है s की जगह? क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं y डायरेक्शन में, इसलिए। और ut, तो u तो ज़ीरो हो गया तो पूरी टर्म ज़ीरो प्लस हाफ a यानी एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या है g इंटू टी स्क्वायर। सो ये हो गया y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन t तो दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ से जो t की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर डाल दी, राइट, t की जगह। तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू हाफ g और t की जगह x बाई यू यानी x बाई यू होल स्क्वायर हो गया। सो वही टर्म मैंने फिर से यहाँ पर लिख दी है। सो y इज इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर टर्म को आप बाहर ले लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि g तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है u, राइट। यहाँ पर जो u है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली है, यहाँ पर जो u था वो वर्टिकल डायरेक्शन वाला था। तो यहाँ पर जो u है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो वो g और u और 2 ये सारी टर्म तो कांस्टेंट हो गई। जो वेरिएबल है वो x है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में आगे 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 बढ़ता ही जा रहा है। सो जो टर्म कांस्टेंट है उसको मैं कुछ k नाम दे देता हूँ, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। जो k था वो ये हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वेयर where k is equals to g by 2u square is equals to constant. So y is a quadratic function of x. So trajectory is parabola. तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो आपको पैराबोला देखने को मिलेगी। और क्यों इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स बोला गया है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0x+0, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। तो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आप लिख लिख के रखना, क्योंकि मैं लास्ट में 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसमें ये वाला, ये जो इक्वेशन है हम यूज़ करेंगे, और ये वाला भी, राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर इन एक्स डायरेक्शन, ये हो गया डिस्टेंस कवर इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कितनी देर में वो नीचे गिरेगा, राइट। जब भी आपने उसको यहाँ से बिल्डिंग से छोड़ दिया है तो यहाँ से यहाँ आने में, नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। So time of flight, that is total time for which the projectile remains in its flight, यानी वो हवा में कितनी देर रहता है, एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो वो स्पेस में कितनी देर रहता है वो हमें फाइंड करना है। सो फॉर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, अगेन हमारे पास इक्वेशन है कि डिस्टेंस कवर्ड इन एच, डिस्टेंस कवर्ड इन एनी डायरेक्शन, यहाँ पर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं गिरता है, जब तक वर्टिकल हाइट उसकी ज़ीरो ना हो, तब तक वो हवा में रहेगा। तो ये वाली जो हाइट है उसको हम वर्टिकल हाइट बोलेंगे h। तो हम लोग उसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। तो आपको ऐसा सोचना है कि यहाँ पर कोई बॉल है, उसको आप ऐसे गिरा रहे हैं, तो जब उसको गिराते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, अगेन हाफ ए टी स्क्वायर। सो एच इज इक्वल्स टू आपको फिर से मिल गया जो हमने लास्ट में भी देखा था, हाफ जी टी स्क्वायर। हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये स्मॉल टी को हम कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 2h/g, राइट। और हमें तो सिर्फ टी चाहिए, तो ये यहाँ से 2 निकल जाएगा और वहाँ पर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू √2h/g। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें भी हम ये यूज़ करेंगे। फिर हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट करता है तो ये आप यहाँ से ले लो, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो इसके लिए भी मैंने अच्छा सा एक न्यूमेरिकल ढूंढ के रखा है। सो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब आगे बढ़ता है तो कितनी देर तक वो आगे बढ़ता रहेगा, जब तक वो यहाँ ग्राउंड पर टच नहीं होता। जब तक ग्राउंड पर टच नहीं होता तब तक वो टाइम कितना लगाएगा ग्राउंड तक पहुँचने में, टाइम टी जितना, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो यहाँ पर उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि ये जो स्पीड है, हॉरिजॉन्टल स्पीड है, वो कितनी है u, और नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा t, राइट। तो टोटल टाइम जब तक वो नीचे पहुँचता है तब तक टाइम कितना लगेगा t, और तब तक वो कौन सी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, u, राइट। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, दैट इज टाइम t, दैट इज टाइम टू रीच द ग्राउंड। सो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, r इज इक्वल्स टू u इंटू टी। तो u हमें क्या मिला था ऊपर की इक्वेशन 2 में, देखो आप, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू u एज इट इज़, t की जगह हम लोग लिख देंगे 2h/g। ये भी हम लोग लास्ट में यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट है फोर्थ, यहाँ पर मैंने 6 लिखा है, वो एक्चुअली 4 है। सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर हमें जो वेलोसिटी चाहिए उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो एट एट सेम टाइम टी लेट द एट सम टाइम टी लेट द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, जैसे हमने आगे के डायग्राम में डिस्क्राइब किया था, एंड इट्स वेलोसिटी बी वी, उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। द वेलोसिटी v हैज़
टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। जैसे वो प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, तो कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर ये उसकी देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, उस रिजल्टेंट वेलोसिटी के हमें दो कंपोनेंट निकालने हैं, जैसे हमने आगे निकाले थे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने उसके दो कंपोनेंट निकाले थे। ये है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी से वो मूव हो रहा है। तो उसकी दो कंपोनेंट हमने निकाले, एक था वी एक्स और दूसरा था वी वाई, राइट। तो उसको हम सॉर्ट आउट करके इक्वेशन एक डिराइव करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स, वो कितनी है, तो वो तो यू एक्स है, राइट। वो हमें पता ही है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव होने वाला है एक्स डायरेक्शन में, वो यू एक्स है, राइट। वो तो कोई चेंज नहीं होने वाली है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। जो चेंज आने वाला है वो वर्टिकल में आने वाला है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ई टी यूज करेंगे। तो ये हो गया वी वाई इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन प्लस टाइम। टाइम तो दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर जो ये g है, राइट, ये जो a है वो g हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना है। और जब उसको आप कुछ हाइट से रिलीज करते हैं या थ्रो करते हैं, तो तभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो ये इक्वेशन हो गई वी वाई इज इक्वल्स टू जी इंटू टी, क्योंकि आगे की टर्म तो ज़ीरो हो गई। सो इफ वी मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन दैट इज, ये हो गई हॉरिजॉन्टल और ये थी हमारी रिजल्टेंट, राइट। तो ये जो एंगल है, जो मैंने आगे पिक्चर में भी दिखाया है, ये जो एंगल है वो बीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ वी मेक्स एन एंगल, ओके, थोड़ा इसको हम बाद में लेते हैं। तो ये जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मिला, जैसे हमें वी एक्स मिला यू एक्स इंटू टी, और जो हमें वी वाई मिला वो हमें क्या मिला, जी टी, राइट। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, राइट। डायरेक्ट आप पैरेललोग्राम मेथड वाली इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। फिर प्लस टू वी एक्स वी वाई कॉस थीटा। जो यहाँ पर जो दोनों वी एक्स और वी वाई के बीच का एंगल है वो 90 है, तो पीछे वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हो गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। तो वी एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास, यू एक्स स्क्वायर था, सॉरी वी एक्स क्या था, यू एक्स स्क्वायर, प्लस y क्या था, वी वाई जी टी, जो हमने आगे लिखा था। तो ये हो गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये आपको जो मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है या फिर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसका क्या एंगल है, वो एंगल हमें फाइंड करना है। तो वो एंगल के लिए हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल बीटा है। तो हम लिख सकते हैं टेन बीटा इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस, सॉरी, टेन बीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, राइट। ये आपको डेरिवेशन तो पता ही होगा। ओके, सो ये हो गया टेन बीटा। सो हम लोग बीटा को सब्जेक्ट करेंगे, तो ये हो गया बीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। अभी वी वाई कितना है, जी टी यहाँ पर, और वी एक्स कितना है, या फिर हम लोग यू बोलेंगे, तो वो कितना है जो हमने आगे देखा था, ये वाला यू एक्स। तो वो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और डायरेक्ट हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करके थीटा फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी इजी। आप सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो अभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। सो यहाँ पर क्या दिया गया है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को ये वाले डायरेक्शन में फायर किया आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये से जाने वाला है। तो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी दी, यानी ये जो वेलोसिटी है यू एक्स, वो 330 मीटर पर सेकेंड है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 80 मीटर। यानी ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो हाइट है 80 मीटर।
हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड एट द बेस। देखो क्या पूछा गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डायरेक्टली हम इक्वेशन यूज करेंगे, t इज इक्वल्स टू, जो हमने डिराइव की, क्या डिराइव किया, t इज इक्वल्स टू 2h बाई जी। सो ये हो गया √2, और हाइट कितनी दी है 80 मीटर, डिवाइड बाई जी। जी कितना है, या तो आप 9.8 ले लीजिए, राइट, या फिर आप 10 ले लीजिए। सो मैं यहाँ पर 9.8 ही लेने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको 10 लेना है। तो आप इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा आंसर 4.04 सेकेंड, 4.04 सेकेंड, यानी कि ये 4.04 सेकेंड तक हवा में रहेगा। अगर आप 10 लेते हैं, ये जी की वैल्यू 10 लेते हैं, तो आपको सिर्फ 4 सेकेंड मिलेगा, राइट। सो वेरी इजी। फिर क्या पूछा है कि व्हाट विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक, यानी जब वो हिट करेगा ग्राउंड को तो कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करने वाला है। तो हमने अभी देखा रिजल्टेंट वेलोसिटी की फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। ये वेलोसिटी से वो हिट करेगा। x तो है, वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन y कितनी होगी, हमें y फाइंड करनी पड़ेगी। सो हम पहले y फाइंड कर लेते हैं। सो वी वाई इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन थी फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो आप देखिए तो क्या था, v इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस जी टी। अभी जो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा g इंटू टी, टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट होने वाला है ये, राइट। या फिर आप, हाँ, जब वो टच करेगा ग्राउंड को, हिट करेगा, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना। सो जी कितना लिया हमने 9.8, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4.04 सेकेंड्स। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, जो आंसर है हमारा 39.59 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब वो ग्राउंड को टच करेगा तभी 39.59 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड होगी, और फिर इंस्टेंटली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। सो ये हमें जो मिला वो वी वाई मिल गया। अभी हमें चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, जब वो हिट करता है ग्राउंड को तभी जो वेलोसिटी उसकी वाई डायरेक्शन की होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी एक्स में भी है। सो ये मिलेगी हमें वी वाई स्क्वायर प्लस, या फिर हम लिखे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो ये हो गया v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो वी एक्स स्क्वायर कितना है, क्वेश्चन में ही दे दी है, कितनी दी है 330 स्क्वायर, प्लस y में कितनी उसकी वेलोसिटी है जो हमें अभी मिली 39.59 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी जो वेलोसिटी है वो 332.37 मीटर पर सेकेंड, 332.37 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। लेकिन सपोज यहाँ पर एंगल भी पूछा है, तो एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हमने अभी देखा था बीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना मिला था 39.59, और वी एक्स कितना दिया है 330। सो आप इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा बीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 0.12। आप 10 के टेबल में जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा बीटा इज इक्वल्स टू 6.84 डिग्री, राइट। सो वेरी इजी, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये अच्छा वाला है। अ स्टंट फ्लायर इज फ्लाइंग एट अ 15 मीटर पर सेकेंड इन अ पैरेलल टू दी फ्लैट ग्राउंड, यानी कि ये हमारा फ्लैट ग्राउंड है और वो ऐसे मूव हो रहा है 100 मीटर अबव, यानी कि ये जो हाइट है उसकी 100 मीटर की है। हाउ लार्ज मस्ट बी द डिस्टेंस एक्स ऑफ द प्लेन फ्रॉम द टारगेट, यानी सपोज ये यहाँ पर टारगेट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला एक्स डिस्टेंस पूछा गया है, जिसको हम लोग रेंज भी बोल सकते हैं, राइट। तो हमें रेंज पूछी गई है।
must be the distance x of the plane from the target if a sake of rice, sake यानी गुनी, right, कुछ पैकेट है, रिलीज फ्रॉम द प्लेन सो टू हिट द टारगेट, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि जब भी वो यहाँ से रिलीज करे तो रिलीज करने के बाद वो डायरेक्टली उसको टच करे ऐसे, राइट। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना दूर होना चाहिए कि जब वो इसको रिलीज करे तो वो सीधा उस पे ही लगे, राइट, हमें वो फाइंड करना है। यानी कि सिंपल हमें रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी, आप देखिए आगे जाके डेरिवेशन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट या फिर यू इंटू अंडर रूट 2h/g। सो यू इनिशियल वेलोसिटी 15 दी है, 2 इंटू हाइट हमें 100 दी है और जी हमें 9.8 लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा r इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू, सबकी वैल्यू डालिए तो आपको मिलेगा 67.7630 ऐसा मिलेगा। तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा 67.77 मीटर, यानी कि प्लेन यहाँ से 67.77 मीटर दूर, यानी यहाँ होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 67.77 मीटर होना चाहिए, तभी जब वो यहाँ से रिलीज करेगा तो वो टारगेट पर हिट होगा। अभी जो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ऑब्लिक वाला जो क्वेश्चन है जहाँ हम उसको ग्राउंड से थ्रो करेंगे, वो वाला जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे विथ 2 और 3 न्यूमेरिकल्स। थोड़ा लेक्चर हमारा स्लो था बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको कई सारे कंसेप्ट समझ में भी आए होंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।